हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Two long parallel wires situated at a distance twice a are carrying equal current I in opposite direction as shown in figure. The value of magnetic field at a point P situated at equal distances from both the wires will be. सो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम रेफर कर सकते हैं 12th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 154 एंड 155 पर. क्वेश्चन में जो डायग्राम दिखाया है इसमें हमें दिखाई हुई है टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स. जस्ट देयर ट्रांसवर्सल व्यू इज गिवन हियर. सो यहाँ पर ये जो दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस गिवन है ट्वाइस ए और ये करंट कैरी करती हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन. सो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये जो फर्स्ट वायर है इसको मान लेते हैं फर्स्ट वायर एंड दिस में बी रिगार्डेड एज सेकेंड वायर. फर्स्ट वायर जो करंट कैरी करती है वो प्लेन से आउट आ रही है और जो सेकेंड वायर करंट कैरी करती है वो प्लेन में इन जा रही है अकॉर्डिंग टू दीज कन्वेंशंस. अब अगर हम राइट हैंड रूल से चेक करें कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी. सो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम अगर वायर 1 को फोकस करें तो वायर 1 में से जो करंट आ रही है वो आउट आ रही है. सो पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिलेगा? दिस विल बी शोन बाय B1 एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द करंट एज वेल एज दिस डिस्टेंस R. सो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री. सिमिलरली अब हम वायर 2 पर अगर राइट हैंड रूल लगाएं, वायर 2 में करंट इन जा रही है तो हमें P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा दैट विल बी सपोज रिप्रेजेंटेड एज B2 and it is perpendicular to R as well as to the plane of the current. So अब यहाँ पर हमें इस तरह से vertical axis ड्रॉ कर दें as well as इस horizontal line को कंटिन्यू कर दें for the study of the angles. So ये एंगल आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा. This angle will be theta and hence this angle will be complementary. It means 90 डिग्री माइनस थीटा. सिमिलरली ये एंगल थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा. दिस इज थीटा एंड दिस एंगल विल बी 90 डिग्री माइनस थीटा. अब हम B1 को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं लाइक दिस. तो हमारे पास में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हो जाएगा B1 cos 90 डिग्री माइनस थीटा and this component is B1 sin 90 degree minus theta. Similarly, B2 को भी जब हम ब्रेक करेंगे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तो हमें डाउनवर्ड कंपोनेंट मिल जाएगा B2 sin 90 डिग्री माइनस थीटा एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी B2 cos 90 डिग्री माइनस थीटा. अब B1 एंड B2 के मैग्नीट्यूड सेम होंगे बिकॉज यहाँ पर सिमेट्रिक है. वायर A से वायर 1 से पॉइंट P और वायर 2 से पॉइंट P इक्वल डिस्टेंसेस R पर सिचुएटेड है. तो हमें स्ट्रेट वायर का एक्सप्रेशन क्या मिलता है? द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस R फ्रॉम अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इज गिवन बाय म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई R. सो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो B1 sin 90 माइनस थीटा एंड B2 sin 90 माइनस थीटा ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमें जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा दैट विल बी द एडिशन ऑफ दीज टू सेम डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स. अब क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं B. सो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ B cos 90 degree minus theta. Now cos 90 degree minus theta is sin theta. So this is 2. B की वैल्यू पुट कर देंगे mu naught I divided by 2 pi R and this will be sin theta. अब this 2 will cancel. So this is mu naught. हमें क्वेश्चन में गिवन है करंट I divided by pi R
और साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास में परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपो. सो परपेंडिकुलर मीन्स अपोजिट साइड फॉर ईच थीटा इज a. सो दिस विल बी a डिवाइडेड बाय r. सो हमें आंसर मिलेगा म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर. So correct answer for the value of magnetic field at point P will be option 4. Thank you.